नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जिया चौधरी और मैं फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो लेकर हाजिर हूं। हमारे साथ आप पढ़ रहे हो राजस्थान के कुछ दमदार वीडियो देख रहे हो जो आपके एग्जाम में हर एक वीडियो से देखोगे तो एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। जितने भी पीछे एग्जाम हुए, यदि आपको कंफर्म नहीं हो रहा है, पीछे के एग्जाम जितने हुए, अभी आरएस का एग्जाम हुआ, प्रत्येक टॉपिक में से निकल कर हर एक सवाल आरपीएससी ने पूछा। क्योंकि इस प्रकार का वीडियो मैं बनाने की कोशिश करता हूं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जो पढ़ने हैं। मैंने सारे वीडियो नहीं बना रखे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपको पढ़ने चाहिए और आपको पढ़ने में समस्या आती है, वो टॉपिक लेके आता हूं। आज का जो टॉपिक है वो पीछे आपको दिख रहा है। राजस्थान के किसान आंदोलन का हम जिक्र कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में बिजोलिया किसान आंदोलन का जिक्र पड़ा था। 1897 से लेकर 1941 तक के आंदोलन की हमने चर्चा पहले की वीडियो में की थी। जो नए हैं इस पे वो पहले का वीडियो देख ले, इससे पहले जो बिजोलिया किसान आंदोलन का था। आज इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ाएंगे और एक और आंदोलन की चर्चा करेंगे और वो आंदोलन है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन जो था वो बिजोलिया किसान आंदोलन के समकालीन आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ जरूर जल्दी हो गया था, लेकिन ये दोनों आंदोलन हैं बिल्कुल समानांतर चल रहे थे। और जो बेंगू किसान आंदोलन था उसका कारण क्या थे, उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई और उसकी परिणति क्या हुई, इसको हम पढ़ेंगे। और कहां से निकलकर एग्जामों में सवाल आते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो फटाफट देखते जाइए और साथ में समझते जाइए कि बिजोलिया किसान आंदोलन आखिर था क्या। तो देखते हैं बेंगू किसान आंदोलन। आज का टॉपिक है बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू किसान आंदोलन की डिटेल से हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है किसान आंदोलन। तो देखो, बेंगू किसान आंदोलन जो था वो, इसके कारणों की यदि मैं चर्चा करूं, सबसे पहले कारणों की यदि चर्चा मैं करूं तो कारणों को दो श्रेणियों में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। दो कारण मोटे मोट थे। पहला कारण था कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन आपने पढ़ा, वो बिजोलिया किसान आंदोलन इसके बेंगू के बिल्कुल नजदीक बिजोलिया था। तो बिजोलिया का प्रभाव, बिजोलिया में आंदोलन चल रहा था तो बिजोलिया का प्रभाव कहां पे पड़ा? बेंगू पे पड़ा। अब भाई नजदीक कोई आंदोलन चल रहा है बिजोलिया में, तो उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा नजदीक के क्षेत्र में? तो बिजोलिया में आंदोलन हुआ तो उसका प्रभाव पड़ा बेंगू पर। बिजोलिया में किसान एकजुट थे तो बेंगू के किसान क्यों नहीं एकजुट हो? तो उन्होंने भी जागीरदारों के खिलाफ, जागीरदार के खिलाफ आंदोलन करने का निश्चय लिया। पहला कारण। और दूसरा, आप सबको पता है कि किसान आंदोलन का मोटे मोट यदि कारण देखा जाए तो सारे किसान आंदोलनों की मोटे मोट कारण देखा जाए तो एक तो था बेगार प्रथा। बेगार प्रथा आप सब जानते हो कि उस समय जो जागीरदार राजा महाराजा थे वो लोगों से बिना वेतन के काम करवाते थे कि बेटा आजा काम कर और शाम को घर जाके खाना खा। ये थी बेगार प्रथा। न कोई वेतन न कुछ और। सुबह राजा जी का आदेश आया कि आज सुबह से शाम तक आपको यहां मेरे महल पे काम करना है और शाम को वापस घर जा तो खाना खा, वहां बैठ। ये थी बेगार प्रथा। तो बिजोलिया के किसान बेगार प्रथा से परेशान थे और साथ में ही जो टैक्स थे या लगान जो थी जमीन पर का टैक्स, लगान से परेशान थे। बहुत प्रकार के टैक्स है, अलग अलग प्रकार के टैक्स लगे हुए थे और उससे किसान दबे हुए थे, उन टैक्सों के नीचे पीड़ित थे, इतना टैक्स दे नहीं पा रहे थे। तो दोनों कारणों से यह आंदोलन हुआ। अब इसकी थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूं कि बेंगू जो था उसकी स्थिति क्या थी, स्थिति क्या है। तो बेंगू जो था वो पहले था भीलवाड़ा में। पहले कहां था ये? भीलवाड़ा में। और वर्तमान की बात करूं तो बेंगू है चित्तौड़गढ़ में। कौन से जिले में है ये? चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, पहले भीलवाड़ा में था और वर्तमान में बात करूं तो ये चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है बेंगू। और बेंगू अभी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ की एक तहसील भी है। तो दो चीजें हुई, कारण स्पष्ट हुआ, स्थिति भौतिक स्थिति इसकी स्पष्ट हुई।
अब हम आगे बढ़ते हैं और बेंगू किसान आंदोलन को समझते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की देखा देख यहां के किसानों ने भी आंदोलन करने का निश्चय किया और उन्होंने 1921 में, देखो ध्यान से समझना, 1921 से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। कब हुई? 1921 में। तो आंदोलन को यदि समझेंगे तो प्रारंभ की बात करूं मैं तो यह आंदोलन प्रारंभ हुआ 1921 में। कब हुआ? 1921 में। डेट याद रख लेना आप, 1921 में इसका प्रारंभ हुआ। अब यहां से प्रारंभ होकर आंदोलन प्रारंभ की मैं बात करूं तो आंदोलन प्रारंभ हुआ, एक जगह है मेनाल, एक जगह है मेनाल। आपने एक जलप्रपात भी पढ़ रखा होगा, मेनाल जलप्रपात। यह जगह है भीलवाड़ा में। यहां किसानों ने, भीलवाड़ा, यहां किसानों ने एक सभा आयोजित की और यह सभा थी, मेनाल जो गांव था उसके पास एक भेरूकुंड है, भेरूकुंड तालाब है। वहां किसान, बेंगू के किसान सारे एकत्रित हुए और इस सभा में, ये जो सभा हुई, इस सभा में ये निर्णय हुआ कि हमें क्या करना है, इस जागीरदारों का जो अनैतिक और अन्यायपूर्ण व्यवहार है उसके विरुद्ध क्या करना है, आंदोलन करना है। तो यह निश्चय कब हुआ? 1921 की बात है और मेनाल एक जगह है भीलवाड़ा में, उसके पास एक भेरूकुंड जगह है, वहां किसानों ने एक सभा की और इस सभा में यह निर्णय हुआ कि हम भी बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह एक संघर्ष करेंगे जागीरदारों के विरुद्ध। जो जागीरदारों के अन्याय, चाहे बेगार पड़ता हो, चाहे टैक्स या लगान की बात हो, वो कम करवाने के लिए जागीरदारों से आंदोलन करेंगे। अब यहां से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ और अब देखो आंदोलन के नेतृत्व की मैं बात करूं कि आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो इसमें ये डिसाइड हुआ, इस मीटिंग में, इस सभा में डिसाइड हुआ। उस समय अजमेर में थे, अजमेर में थे कौन? पथिक साहब। तो पथिक से कहा गया, विजय सिंह पथिक या भूप सिंह से कहा गया कि वो नेतृत्व इस आंदोलन का करें। लेकिन विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, पथिक कहां थे? अजमेर में, ध्यान रखना इसको, पथिक कहां थे? अजमेर में। उसका नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति को चुनाव किया जिसका नाम था राम नारायण चौधरी। नाम याद रखना, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। इनके बारे में कहा कि ये एक व्यक्ति है जो आपका नेतृत्व कर सकता है और ये काफी अच्छा आदमी है और आपके आंदोलन को नया पार लगा सकते हैं, पथिक जी ने इनको कहा। तो यहां से रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व प्रारंभ कर दिया इस आंदोलन का, बेंगू किसान आंदोलन का। और रामनारायण चौधरी जो थे वो राजस्थान सेवा संघ, एक संस्था थी राजस्थान सेवा संघ, याद रखना, यहां से सवाल भी आया हुआ है, सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे। किसके मंत्री थे? राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे। अब राजस्थान सेवा संघ की भी थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूं तो राजस्थान सेवा संघ जो था वो, देखो राजस्थान सेवा संघ जो था उसकी स्थापना हुई थी 1919 में। याद रखना, कहां हुई थी? वर्धा में। कहां हुई थी? वर्धा में। और उसके बाद में 1920 में यह संस्था का कार्यालय कहां ट्रांसफर कर दिया गया? अजमेर में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और 1920 में अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। और इसकी संस्थापक जो सदस्य थे उनमें से थे अर्जुन लाल सेठी, माणिक्य लाल, केसरी सिंह बारक और विजय सिंह पथिक। तीन व्यक्ति महत्वपूर्ण थे। एक थे अर्जुन लाल सेठी, जिनके बारे में आप पढ़ोगे, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक। इन्होंने इस संस्था का निर्माण किया था। कौन सी संस्था का निर्माण किया था? राजस्थान सेवा संघ का। कब किया था? 1919, वर्धा, महाराष्ट्र से। और उसके बाद में 1920 में ये कहां आ गई? अजमेर। और अजमेर आकर बेंगू के किसानों ने विजय सिंह पथिक को नेतृत्व संभालने के लिए कहा। तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि यार मेरी नहीं जरूरत है, आप किसको ले जाओ? रामनारायण चौधरी को
ले जाओ आप, ये नेतृत्व करेंगे। तो रामनारायण चौधरी कहां पहुंच गए? बेंगू के किसानों का नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब उनकी लड़ाई स्टार्ट होगी वहां के जागीरदार से। और जागीरदार उस समय थे, जागीरदार का भी नाम मैं बता दूं, जागीरदार का नाम था अनूप सिंह। याद रखना, एक एक शब्द आपके एग्जाम में देखना, एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जागीरदार थे अनूप सिंह। क्या नाम था? अनूप सिंह। अब उस अनूप सिंह से इनका संघर्ष प्रारंभ हुआ। अब किसानों ने यह तय किया कि भाई अनूप सिंह को हराना है, लगान एक कम करनी है, बंदोबस्त नया अपनाना है, जमीन पर नई दरें निर्धारित करनी है, नाजायज जो लगाने हैं वो जो लाग बाग है वो समाप्त होने चाहिए। इस प्रकार की मांगों को लेकर उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। और इस आंदोलन की शुरुआत में ही किसानों ने एक असहयोग प्रकार का आंदोलन प्रकार का चालू किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन का मतलब यह था कि किसानों ने जागीरदार की जितनी भी उस समय के राजा महाराजाओं की जितनी भी संस्थाएं थी उनका बहिष्कार करना चालू कर दिया, टैक्स देना कर दिया किसानों ने बंद, और जागीरदार का कोई भी सहयोग करना कर दिया बंद। तो यहां एक प्रकार का असहयोग आंदोलन किसानों ने एकजुट होकर प्रारंभ कर दिया। अब देखो, असहयोग आंदोलन से अनूप सिंह क्या हुए? घबराए। तो उन्होंने, अनूप सिंह ने किसानों को दबाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया, किसानों को दबाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। तो अनूप सिंह एक तरफ और एक तरफ किसान, और बीच में संघर्ष चालू हो गया, अनूप सिंह वर्सेस किसान। और किसानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रामनारायण चौधरी। अब इस असहयोग आंदोलन के बीच में एक और कहानी हुई। 1922 तक, ये 21 में एक साल चला, 1921 में प्रारंभ हुआ। 1922 में एक गांव था मंडावरी, एक गांव का नाम याद रखना, मंडावरी। वहां जागीरदार ने किसानों पर गोलियां भी चलवाई थी। 1922 में मंडावरी एक जगह है, वहां किसानों पर गोलियां चलाई। मंडावरी में किसानों पर क्या चलाई? गोलियां चलाई। लेकिन फिर भी किसानों ने अपने संघर्ष को और तेजी से बढ़ाया, टैक्स बिल्कुल देना बंद कर दिया और बेगार प्रथा से बिल्कुल मना कर दिया। टैक्स भी क्या हुआ? देना बंद कर दिया, और बेगार प्रथा भी उन्होंने बिल्कुल बेगार करना, जागीरदार की बेगार करना बंद कर दिया। अब देखो, इसी दरमियान किसान जो थे, किसानों ने जागीरदार की शिकायत, ये आप सबको पता है, किसानों ने ये बेंगू जो ठिकाना था वो कहां का था? मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। अब मेवाड़ रियासत के ठिकानों में ये था, तो मेवाड़ में एक दीवान थे, दीवान जो राजस्व अधिकारी मानते हैं। तो दीवान का नाम था प्रभाष चंद्र। क्या नाम था? प्रभाष चंद्र। दीवान का नाम था प्रभाष चंद्र चटर्जी। याद रखना, प्रभाष चंद्र चटर्जी। उन्होंने इसकी शिकायत, किसानों ने रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में दीवान प्रभाष चंद्र से शिकायत की कि जागीरदार हमारे ऊपर अत्याचार, अन्याय कर रहा है और हमसे ये जो टैक्स है वो ज्यादा ले रहा है। लेकिन प्रभाष चंद्र जो दीवान थे, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, दीवान के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की। किसने? प्रभाष चंद्र ने। अब भाई साहब, किसानों के पास क्या था? प्रभाष चंद्र से मिल लिया, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। किसान और नाराज हुए। अब ये किसानों का जो संघर्ष था वो जो बढ़ता गया, अनूप सिंह कमजोर होते गए। ध्यान से समझना, अनूप सिंह कमजोर होते गए और उनको एक तरह से हार माननी पड़ी और वो भागे बेंगू से कहां गए? अजमेर चले गए। अजमेर क्यों चले गए भाई? ये कहां गए? अजमेर क्यों चले गए? क्योंकि अजमेर में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय था और वहां बैठे थे विजय सिंह पथिक से मिलने के लिए कहां चले गए? अजमेर। और अजमेर आकर उन्होंने एक समझौता कर लिया। अजमेर आकर उन्होंने जून 1922 में, एक डेट याद रखना, जून 1922 में एक समझौता किया। जून 1922 में
एक समझौता कर लिया अनूप सिंह ने किसानों से। ठीक है, अनूप सिंह ने क्या किया, अजमेर आए और विजय सिंह पथिक से कहा कि भाई किसानों से हमें समझौता करवा दो, नहीं तो मैं हार मानने के लिए तैयार। अब ये जून 1922 का जो समझौता था वो अनूप सिंह ने कर तो लिया, लेकिन इस समझौते से नाराज कौन हुए, नाराज कौन हुए। अब नाराज भाई किसान खुश, अनूप सिंह से मजबूरी में ही समझौता किया हो, लेकिन अनूप सिंह भी चलो ठीक है पीछा छूटा, लेकिन नाराज कौन हो गए, अंग्रेज। नाराज हुए अंग्रेज। अंग्रेज क्यों नाराज हुए, क्योंकि यदि उनको लगा कि यदि किसानों की यूं ही बातें मानते गए तो एक दिन ये सारे किसान पूरे देश में आंदोलन कर देंगे और फिर हम कैसे राज करेंगे। तो नाराज हुए अंग्रेज। अंग्रेज नाराज हुए तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जो जून 1922 का अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता था उसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। बोल्शेविक समझौता, कौन सा समझौता कहा, बोल्शेविक समझौता। और इसको याद रखना है, यहां बार बार सवाल आया हुआ है कि कौन सा बोल्शेविक समझौते की संज्ञा किस समझौते को दी गई, किस आंदोलन से संबंधित वो समझौता था। तो वो समझौता था बेंगू किसान आंदोलन का, और ठाक जागीरदार थे अनूप सिंह और उधर विजय सिंह पथिक, इन दोनों के मध्य किसानों की तरफ से समझौता हुआ था और इसको बोलते हैं बोल्शेविक समझौता। और बोल्शेविक समझौते का इतिहास मैं बता दूं कि बोल्शेविक समझौता था जो रूस की क्रांति से रिलेटेड था, जिसमें सरकार की हार हुई थी और मजदूर और किसानों के साथ समझौता करके वो सरकार वहां की सरकार हटाकर समाजवाद की स्थापना, साम्यवाद की स्थापना हुई थी। तो यहां बोल्शेविक समझौते की इसको संज्ञा दी गई। और जो मेवाड़ के राजा थे फतेह सिंह, उन्होंने एक आयोग गठित किया जिसको बोलते हैं ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग याद रख लेना इसको, ट्रेंच आयोग। और इस ट्रेंच आयोग का गठन इसलिए किया गया कि वापस भाई साहब ये जो समझौता है वो सही नहीं है और वापस जांच करो। इस ट्रेंच आयोग के कहने से अनूप सिंह को जागीर पद से हटा दिया गया। अनूप सिंह को हटा दिया गया जागीर पद से। ठीक है, हटा दिया गया। और अनूप सिंह की जगह उन्होंने, अब अनूप सिंह को हटा दिया गया, उसको बोलते हैं मुनसरमात। एक शब्द आता है मुनसरमात, जो जागीर थी वो जब्त कर ली गई यूं कहे, और जागीर की जगह एक नया अधिकारी नियुक्त कर दिया गया जिसका नाम था अमृतलाल। अनूप सिंह की जगह एक व्यक्ति को चुना गया जिसको जागीरदार नहीं बनाया गया था, केवल और केवल क्या किया गया था, राजा का एक प्रतिनिधि जो व्यवस्था संभालने के लिए होता है, मुनसरमात बोलते हैं। एक शब्द आता है मुनसरमात। अब बड़ा कौन यहां, अमृतलाल। कौन बना, अमृतलाल। और ये बड़ा दुष्ट कमीना व्यक्ति था। अमृतलाल ने आते ही किसानों से जबरदस्ती टैक्स वसूलना जारी रखा। किसानों को दबाने का प्रयास अमृतलाल ने प्रारंभ कर दिया। यहां फिर वापस किसान और अमृतलाल के बीच क्या संबंध हो गए, खराब हो गए, तनावपूर्ण हो गए। और इस ट्रेंच आयोग ने और अमृतलाल ने वहां के किसानों को दबाने की बहुत प्रयास किया। और इस ट्रेंच आयोग ने वहां जांच करके कहा कि यार जो टैक्स ले रहे हो वो सारे सही है, केवल 4 टैक्स कम किए। केवल कितने टैक्स कम किए, 4 टैक्स कम किए। बेंगू आकर उन्होंने 4 टैक्स कम कर दिए, लेकिन इससे क्या हुए, किसान संतुष्ट नहीं हुए कि 4 टैक्स कम। और उधर अमृतलाल लोगों को जूते मारने की फिराक में था, लोगों को मारपीट पे उतारू हो रहा था, जबरदस्ती टैक्स वसूलने की फिराक में था। संबंध हो गए तनावपूर्ण। अब क्या होता है, जब चारों तरफ तनाव का माहौल था, अमृतलाल, ट्रेंच और एक तरफ किसान रामनारायण चौधरी से बैठ नहीं रहा था, किसान मायूस हो रहे थे। तो उसी समय इस किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक अजमेर से यहां आ गए। कौन, किसका पदार्पण हुआ,
पथिक का पदार्पण हुआ। पथिक के आते ही किसान आंदोलन ओजस्वी हो गया और उसमें तेजी आई। एक तरफ किसान आंदोलन में तेजी आई, एक तरफ अमृतलाल के अत्याचारों में भी तेजी आई। इधर अत्याचार भी क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। अब दोनों पार्टियां, दोनों दलों में अग्रेसिव विचारधारा पैदा हुई और ये अग्रेसिव विचारधारा एक और घटना को जन्म देते हैं, एक और घटना को जन्म देते हैं। और वो घटना जो थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। 13 जुलाई 1923 घटना, डेट याद रखना, 13 जुलाई 1923। 13 जुलाई 1923 को क्या हुआ, जो ट्रेंच कमीशन था, 13 जुलाई 1923 को जो ट्रेंच कमीशन की सिफारिशें थी उसके विरोध में किसान एकजुट हुए और उन्होंने एक गांव था जिसका नाम था गोविंदपुरा, गांव का नाम था गोविंदपुरा, वहां में उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया। अब इस गोविंदपुरा गांव में जब ये बैठक चल रही थी तो उसमें ट्रेंच और अंग्रेज अधिकारी और अमृतलाल के सैनिकों ने किसानों को घेर लिया और वहां गोलीबारी की घटना हुई और 2 व्यक्ति वहां, रूपाजी और कृपाजी नामक 2 व्यक्ति क्या हो गए, शहीद हो गए। रूपाजी व कृपाजी 2 व्यक्ति क्या हुए, शहीद हो गए। दोनों का नाम याद रखना है आपने को, रूपजी और कृपाजी कहां, किस आंदोलन से संबंधित थे, यहां से सवाल को 10 बार सवाल आया हुआ है। तो रूपाजी और कृपाजी क्या हुए, शहीद हो गए। इधर इसके बाद में, थोड़े दिनों बाद में, जो विजय सिंह पथिक थे उनको 10 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आंदोलन वैसा का वैसा चलता रहा। 10 सितंबर को 5 साल की कारावास हुई, 5 वर्ष का कारावास किसको हुआ, भूप सिंह को हुआ, भूप सिंह विजय सिंह पथिक को। राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह के केस में भूप सिंह को, विजय सिंह पथिक को 10 सितंबर 1923 को सजा हुई 5 वर्ष की। लेकिन फिर भी ये आंदोलन कैसा रहा और आगे बढ़ता रहा। अंत में अब ये आंदोलन बढ़ता देखकर महाराणा मेवाड़ ने किसानों की बातों को मानने के लिए दिसंबर 1923 में, दिसंबर 1923 याद रखना, दिसंबर 1923 ये एंडिंग का समय आ रहा है आंदोलन का। दिसंबर 1923 को किसानों की बातों को मजबूरन मानना पड़ा और स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया। किसानों के साथ जमीन का बंदोबस्त वापस नए सिरे से करना पड़ा और बेगारी प्रथा बंदोबस्त किया और बेगार प्रथा जो थी उसको बंद करना पड़ा। ठीक है, तो यहां जाकर दिसंबर 1923 को स्थायी बंदोबस्त किया गया, बेगार प्रथा बंद की गई और लगभग 34 टैक्स जो थे, 34 जो लाग बाग थी वो समाप्त कर दी गई और किसानों की विजय इस आंदोलन में हुई। आपने देखा कि बिजोलिया किसान आंदोलन का एंड उतना सुख भरा नहीं था। केवल किसानों को, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि किसानों को केवल लास्ट में आते आते तो उन्होंने ये तक कहना पड़ा था कि हमें हमारी जमीन तक वापस दे दो। तो मेरे हिसाब से उस आंदोलन का एंड उतना सुखद नहीं रहा। लेकिन बेंगू किसान आंदोलन का एंड में इस घटना को देखकर लगता है कि किसानों की तगड़ी विजय हुई थी। मात्र 2 साल में उन्होंने इस आंदोलन में विजय प्राप्त की थी। तो ये सारा का सारा जो कहानी थी ये थी बेंगू किसान आंदोलन की, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से यहां ये जो मैंने लिखा है, चाहिए देखना आप शुरू में, वापस मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, छोटा करके थोड़ा सा मैं बता दूं। तो 1 पन्ने के नोट्स है, 1 पन्ने के नोट्स है, यहां देखना आप, ये बस 1 पन्ने में वापस 1 मिनट में देखो
कहां से प्रारंभ हुआ? 1921 में प्रारंभ हुआ। मेनाल एक जगह थी, मेनाल से प्रारंभ हुआ। बेरुकुंड में एक सभा हुई, आंदोलन हुआ, नेतृत्व रामनारायण चौधरी का था। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे। राजस्थान सेवा संघ की भी बात करूं तो 1919 में वर्धा में स्थापना हुई। 1920 में अजमेर का कार्यालय स्थानांतरित कर दिया। 3 नेता थे राजस्थान सेवा संघ के, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारेट और विजय सिंह पथिक, और उसी के मंत्री थे रामनारायण चौधरी। जागीरदार की बात करूं तो अनूप सिंह था। अनूप सिंह के विरोध में किसानों ने ऐसे प्रकार का आंदोलन चालू कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया। 1 मिनट में बात करूं, 1922 में मंडावरी में गोलियां अनूप सिंह ने चलवाई थी, लेकिन फिर भी किसान हार नहीं मानी किसानों ने, और उसकी शिकायत दीवान जो प्रभाष चंद्र थे उनसे की, लेकिन प्रभाष चंद्र ने कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद में अनूप सिंह का विरोध किसानों ने करते रहे, टैक्स देना बंद कर दिया, बेगारी बंद कर दी, और धीरे धीरे अनूप सिंह को लगने लगा कि हार निश्चित है। तो अनूप सिंह भागकर कहां गए? अजमेर विजय सिंह पथिक के पास, और विजय सिंह पथिक से उन्होंने समझौता कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने और राजा ने, जो फतेह सिंह थे, उन्होंने इसको बोल्शेविक क्रांति की संज्ञा दी थी। उसके बाद में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया, और यहां उस अनूप सिंह को हटाकर एक व्यक्ति को वहां का प्रशासक बनाया जिसका नाम था अमृतलाल। अमृतलाल ने वहां वापस अत्याचार प्रारंभ कर दिया। ट्रेंच आयोग ने कहा कि मात्र 4 टैक्स कम हो, तो इससे भी संतुष्ट नहीं थे, और किसानों का आंदोलन थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा। तो उसी समय विजय सिंह पथिक की एंट्री होती है अजमेर से, लेकिन पथिक के आते ही आंदोलन और तेजी से बढ़ता है, और वहां संघर्ष होता है, और संघर्ष पैदा होता है। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में रूपा जी और कृपा जी नामक 2 व्यक्ति शहीद होते हैं। उसके बाद में सरकार को लगने लगता है कि किसान हार नहीं मानने वाले हैं। विजय सिंह पथिक को जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन फिर भी किसान इसकी बात को नहीं माने, और एंड में आते आते 1923 में ये आंदोलन एक सुखद अंत की तरफ गया, और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 34 टैक्स समाप्त कर दिए गए, और बाद में क्या हुआ? आंदोलन समाप्त हो गया। तो एक छोटे से डायग्राम में मैंने कोशिश की कि आपके ये आंदोलन एकदम क्लियर हो जाए। हर एक एग्जाम में हमारे साथ बढ़ते रहो। हर एक एग्जाम आपके लिए, हर एक वीडियो हर एक एग्जाम में एक सवाल दिलवाने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में एक और आंदोलन की चर्चा करेंगे, लेकिन जो नए हैं, जो तैयारी करने का जज्बा रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहो, और जो नए हैं वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। एक नए वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।